क्या हमारे दुनिया में एलियंस है या नहीं? The US Navy has confirmed the UFOs are indeed real. ये एक ऐसा सवाल है जो बड़े बड़े लोगों से पूछा गया है। Best of my knowledge, there is no evidence for alien life on Earth. Do you believe in aliens, sir? Answer is definitely. दोस्तों ये इशू ना इतना बड़ा है कि इस पे कई मूवीज बनी है, इवन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी बनी है इस पर। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब मैंने रिसर्च के दौरान ये पढ़ा तो मैं खुद शॉक हुआ। एक फॉर्मर यूएस इंटेलिजेंस ऑफिशियल कहते हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने नॉन ह्यूमन बायोलॉजिक्स रिकवर करे हैं एक क्रैश साइट के पास। क्या हम इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर हमारे अलावा कहीं दूर कोई इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है? और अगर एलियंस है भी तो ये भी तो हो सकता है कि वो भी हमें ढूंढ रहे हो, वो भी सोचते होंगे कि सिर्फ हम ही अकेले नहीं है। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है? तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज के इस एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है 1950 में, जब न्यूयॉर्क शहर में रात के अंधेरे में अचानक से एक एक करके लोगों के डस्टबिन गायब होना शुरू हो गए। दोस्तों ध्यान से सुनना, ये सच्ची कहानी है। अलग अलग मोहल्लों के लोग इन अजीब डिसअपीयरेंस को लेकर परेशान हो रहे थे और पुलिस को रिपोर्ट करने लगे। अब उसी दौरान कुछ लोग रात के काले आसमान में यूएफओज जैसे ऑब्जेक्ट्स के दिखने के भी क्लेम्स रिपोर्ट करने लगे, और यही लोग फिर न्यूज मीडिया में आकर अपने इन्हीं एक्सपीरियंसेस को पब्लिकली शेयर करने लगे कि इन्होंने क्या देखा। I saw this huge boomerang-shaped craft flying towards me. I just started crying. It was in the middle of the night, and I just remember waking up. I just saw this large head hovering over top of me. The Air Force has recently made public an archive of UFO reports and investigations. Is Earth really the only planet with life, or is something else out there? और कैसे उन्होंने जो देखा उस चीज ने उन्हें घबराहट सी महसूस कराई। इससे लोगों ने दोनों ही घटनाओं को आपस में कनेक्ट कर लिया और कहानी ऐसे बनने लगी कि लोगों ने कहा एलियंस ही इन डस्टबिन्स को गायब कर रहे हैं। यस, आई एम सीरियस। और ये कहानी इतनी पॉपुलर हुई कि द न्यूयॉर्कर मैगजीन ने इसी को लेकर एक फेमस ड्राइंग भी पब्लिश की, जिसमें एलियंस रात के अंधेरे में डस्टबिन्स लेकर भाग रहे हैं। अच्छा, ओपनहाइमर मूवी तो आपने जरूर देखी होगी। You are the man who gave them the power to destroy themselves, and the world is not prepared. अब ओपनहाइमर ने एटॉमिक बम जरूर बनाया था, पर उनके साथ एक फिजिसिस्ट थे जिनके एक्सपेरिमेंट्स के बिना शायद ये बम नहीं बन पाता, और वो कौन थे? एनरिको फर्मी। अब एनरिको फर्मी और उनके साथ बैठे कुछ जीनियस लॉस एलमोस में अपना लंच कर रहे थे, और ऐसे में एनरिको फर्मी की नजर पड़ती है इसी ड्राइंग पर, जिसने एकदम से उनके दिमाग में ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसके जवाब को ढूंढने के लिए आने वाले कई दशकों तक टॉप जीनियस साइंटिस्ट्स अपने नींदें गंवाएंगे। डिस्कशन के दौरान फर्मी ने अपने साथियों से पूछा कि हमारे इस यूनिवर्स में बाकी लोग कहाँ हैं? वेयर इज एवरीबॉडी? और यही सवाल बन गया फेर्मी पैराडॉक्स। अब ये पैराडॉक्स कहता क्या है? ध्यान से सुना दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारा ब्रह्मांड एटलीस्ट 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है। सिर्फ हमारे ही गैलेक्सी में 400 करोड़ सितारे हैं, और सिर्फ हमारे ही ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। और पता है हमारा ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कितना बड़ा है? 99 बिलियन लाइट ईयर्स। और साइंटिस्ट्स के हिसाब से इन गैलेक्सीज में 10 to raise power 25 प्लैनेट्स है। 10 to raise 25 प्लैनेट्स, ये तो गुमान करना भी नामुमकिन है। तो जब इतने बड़े ब्रह्मांड में इतनी गैलेक्सीज है, इतने स्टार्स और इतने प्लैनेट्स हैं, तो फिर कोई ऐसा प्लैनेट नहीं हो सकता जहां पर एलियंस रह रहे हो। इस चीज के बावजूद कि हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है, फिर भी हमें कोई एलियंस नहीं मिले। इसी चीज को कहा जाता है फेर्मी पैराडॉक्स। फर्मी ने यह भी कहा कि हर एक प्लैनेट पर लाइफ नहीं हो सकती। एक प्लैनेट पर लाइफ होने के लिए उसे एक गोल्डीलॉक्स जोन में होना चाहिए। अब एक गोल्डीलॉक्स जोन क्या है? बेसिकली ये वो एरिया होता है जो न ज्यादा ठंडा और न ज्यादा गर्म होता है, जहां एटमॉस्फेयर मॉडरेट लेवल का हो, और इसी की वजह से आज हमारी धरती पर लाइफ पॉसिबल हो पा रही है। और ऐसे कई प्लैनेट्स हैं जो स्टार सिस्टम के इसी हैबिटेबल जोन में आते हैं, लेकिन फिर भी आज तक हमें कोई एलियंस ही नहीं मिले। जिस पर फर्मी ने फिर कहा कि हम इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं। 1950s में फर्मी ने एक प्रॉब्लम को जन्म दिया, और अगले कई सालों तक दुनिया के स्मार्टेस्ट माइंड्स उसके सॉल्यूशन ढूंढने में लग गए।
1974 में एक पेपर पब्लिश हुआ, यहाँ फेर्मी पैराडॉक्स के सॉल्यूशंस भी पब्लिश हुए। चलिए उन्हीं में से कुछ डिस्कस करते हैं। एलियंस दिखते क्यों नहीं है? इसके दो मेजर रीजंस हो सकते हैं। पहला कि लाइफ बहुत ही रेयर है। अब हमारी पृथ्वी ही ले लो जो 4 बिलियन ईयर्स पुरानी है, और ह्यूमंस को यहाँ पर आए सिर्फ 2 लाख साल ही हुए हैं, और सिर्फ पिछले 100 सालों में ही इंसानों ने कितनी तरक्की की है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट कहां तक पहुंचा है। अब जैसे हमें फिल्मों में दिखाया जाता है कि एलियंस कितने ही स्मार्ट है, लेकिन रियलिटी में वो इतने स्मार्ट नहीं हो सकते। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, लेकिन एक पूरी सिविलाइजेशन नहीं। नंबर 2, एलियंस बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। ये दूसरी पॉसिबिलिटी पहले के बिल्कुल ही अपोजिट है कि एलियंस बहुत ही स्मार्ट है। एलियंस ऐसे भी हो सकते हैं जो हमसे बहुत ही स्मार्ट है और हम उन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो फ्यूचर में पृथ्वी को तबाह कर सकते हैं। वो फ्यूचर में इंसानों को, पृथ्वी को एज ए रिसोर्स की तरह यूज करेंगे। कई सालों से स्पेस एजेंसीज ब्रह्मांड में एलियंस की तलाश में लगे हुए हैं। इतिहास में कई बार एलियंस को अलग अलग मैसेजेस भेजे गए हैं, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की गई है। जैसे कि वॉयेजर 1 में ये गोल्डन रिकॉर्ड्स, जिसमें धरती के अलग अलग भाषाओं में एलियंस के लिए मैसेजेस हैं। बहुत सारा डेटा है। और पता है क्या दोस्तों, फिर भी आज तक हमें कोई एलियंस ही नहीं मिल पाए हैं। ये जो भी हम बातें करते हैं कि टाइप 1 सिविलाइजेशन, टाइप 2 सिविलाइजेशन, टाइप 10 सिविलाइजेशन, ये बस हमारी कल्पना है। ये बस हम इमेजिन करते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। जबकि अमेरिकन साइंटिस्ट फ्रैंक ड्रेक ने 1961 में एक इक्वेशन बनाई थी जिसे कहा जाता है ड्रेक इक्वेशन। और अगर इसी इक्वेशन के लेटेस्ट वैल्यूज की माने तो हमारे यूनिवर्स में करीब 15.6 मिलियन सिविलाइजेशंस हैं, जिसमें अगर एक भी सिविलाइजेशन हमसे एडवांस निकली कि वो हमारे सिग्नल को डिटेक्ट कर सके, तो 1 लाख सिविलाइजेशंस मिलकर हमारे लिए थ्रेट बन सकती है। अच्छा दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एलियन सच में है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।